अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है। P एंड Q आर टू एलिमेंट्स। तो P और Q दो एलिमेंट हैं। विच फॉर्म्स P2Q3 एंड PQ2। तो क्वेश्चन के डाटा को समझिए। P एंड Q ये दो एलिमेंट हैं। ये दो एलिमेंट कंबाइन कर कर दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड हम लोग का P2Q3 है, दूसरा कंपाउंड कौन सा है, PQ2 है। पहले क्वेश्चन को समझा जाए तो P और Q दो एलिमेंट ये मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। P2Q3, दूसरा कंपाउंड कौन सा है, PQ2। अब आगे के डाटा को ध्यान दें। इफ 0.15 मोल ऑफ P2Q3, P2Q3 का 0.15 मोल वेज 15.9 ग्राम। तो डाटा को लिखा जाए P2Q3 का 0.15 मोल का मास कितने ग्राम का दिया हुआ है, तो 15.9 ग्राम का दिया हुआ है। एंड 0.15 मोल ऑफ PQ2, PQ2 का 0.15 मोल वेज 9.3 ग्राम। तो PQ2 का 0.15 मोल ये कितना ग्राम है, तो 9.3 ग्राम है। ये डाटा दिया। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है ना, व्हाट आर द एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q। P और Q का एटॉमिक वेट हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चंस का सारा डाटा यहाँ पर लिख दिया गया है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, यहीं से क्वेश्चन को समझिए। P और Q दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ये मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड है P2Q3, दूसरा कंपाउंड है PQ2। P2Q3 का 0.15 मोल का मास या वेट कितना ग्राम है, तो 15.9 ग्राम। और वही PQ2 का 0.15 मोल का मास कितना है, तो 9.3 ग्राम है। हमें इन दोनों एलिमेंट P और Q का क्या निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। मैं अब क्वेश्चन को इधर मिटा देता हूं। आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और पहले पूरा सॉल्यूशन को समझना है, उसके बाद फिर उतारना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को उतार लें। क्वेश्चन का डाटा वहां पर दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन यहां पर लेते हैं, सॉल्यूशन यहां पर फिर से बनाते हैं। P2Q3, P2Q3 इसका 0.15 मोल, 0.15 मोल का मास कितना ग्राम है, तो 15.9 ग्राम है, 15.9 ग्राम। और दूसरा कंपाउंड है हम लोग का PQ2, इसके 0.15 मोल का मास कितना ग्राम है, तो 9.3 ग्राम है। हमें P और Q इन दोनों का एटॉमिक वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट ऑफ P हमें पता तो है नहीं, तो इसका एटॉमिक वेट हम लोग A मान लेते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ Q का एटॉमिक वेट B मान लेते हैं। तो P और Q इनका एटॉमिक वेट निकालना है। P का एटॉमिक वेट A एज्यूम किया गया, Q का एटॉमिक वेट B एज्यूम किया गया। तो ये क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब P और Q का एटॉमिक वेट जब मान लेते हैं तो मोलिकुलर वेट पर आ जाइए। मोलिकुलर वेट ऑफ P2Q3, P2Q3 का मोलिकुलर वेट। तो P का 2 एटम, Q का 3 एटम, तो P2Q3 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 2A + 3B। ये P2Q3 का मोलिकुलर वेट। फिर मोलिकुलर वेट उसी तरीके से मोलिकुलर वेट ऑफ PQ2, PQ2 का मोलिकुलर वेट। ये मोलिकुलर वेट कितना आएगा, तो P का 1 एटम है, Q का 2 एटम है, P का एटॉमिक वेट A, Q का एटॉमिक वेट B। तो ये PQ2 का मोलिकुलर वेट A + 2B के बराबर आया। अब मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला को याद कीजिए। तो मास को ग्राम में रखेंगे और उसको मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मास को ग्राम में रखकर मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। P2Q3 उसका मास 15.9 ग्राम,
और P2Q3 का मोलिकुलर वेट 2A + 3B। तो ये P2Q3 का मास है, इसके मास को ग्राम में रखें और मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो हम लोग का 0.15 इक्वल टू, मास को ग्राम में रखिए 15.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना, तो 2A + 3B। वैसे ही हम लोग आते हैं PQ2 पर। भाई ये कितना ग्राम है, 9.3 ग्राम है और PQ2 का मोलिकुलर वेट कितना है, तो A + 2B के बराबर है। तो ध्यान दीजिए 9.3 ग्राम मास को ग्राम में रखा गया है और मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो कितना मोल आएगा हम लोग का, 0.15 इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाई A + 2B। पहला इक्वेशन इसका यूज करें तो हम लोग का आ जाएगा 2A + 3B, ये कितने के बराबर, तो 15.9 डिवाइडेड बाई 0.15 के बराबर। और दूसरे का यूज करें तो A + 2B, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 9.3 डिवाइडेड बाई 0.15 के बराबर। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर हम लोग A और B के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले यहां तक उतारिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहां तक का सॉल्यूशन उतारिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को सॉल्व कर हम लोग A और B के वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज करें तो सॉल्व करने पर A इक्वल टू हम लोग का 26 आ जाएगा और B इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो A 26 मतलब P का एटॉमिक वेट 26 और B 18 मतलब Q का एटॉमिक वेट कितना आया, 18 आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। इस क्वेश्चन के वीडियो को देखिए, इसको समझिए बढ़िया से, और दूसरा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन को खुद से बनाना है, उसका सिर्फ आंसर दिया जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पॉज कर क्वेश्चन को उतार लीजिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। अभी जैसा क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस P और Q के जगह पर एलिमेंट क्या कर दिया गया, X और Y। सेम मेथड, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, खुद से बनाना है, कहीं कोई हिंट नहीं, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तक भी नहीं। इसका आंसर कौन सा है, C आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है और इससे रिलेटेड फॉर्मूला को अपने माइंड में क्लिक करना है। फ्रॉम 392 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का 392 मिलीग्राम लिया गया है। तो H2SO4 के 392 मिलीग्राम से 1.204 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिमूव्ड, तो इतने मोलिक्यूल्स निकाल लिए गए। डाटा पर ध्यान दीजिए, H2SO4 कितना लिया गया, 392 मिलीग्राम लिया गया, कितना निकाला गया, तो 1.204 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स निकाल लिए गए, आर रिमूव्ड, रिमूव कर दिए गए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, H2SO4 का कितना मोल बचा हुआ है, तो डाटा पर ध्यान दें। H2SO4 टेकन, H2SO4 टेकन, H2SO4 जो लिया गया,
फिर उसके बाद H2SO4 रिमूव्ड, H2SO4 जो निकाला गया, और तीसरा डाटा मैं लिख रहा हूं H2SO4 लेफ्ट, H2SO4 जो बचा हुआ है। ऐसे तीन चीजें मैंने लिख लिया। H2SO4 कितना लिया गया, H2SO4 कितना निकाला गया, और H2SO4 कितना बचा हुआ है। तो H2SO4 कितना लिया गया है, 392 मिलीग्राम लिया गया है। तो H2SO4 टेकन 392 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम लिया गया। H2SO4 रिमूव्ड, कितना रिमूव किया गया है, तो इसको थोड़ा और नीचे लिख दिया जाए। H2SO4 रिमूव्ड, H2SO4 जो हम लोग निकाले हैं, कितना निकाला गया है, 1.204 इंटू 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स, इतने मोलिक्यूल्स H2SO4 के निकाल दिए गए हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर लेफ्ट, H2SO4 का कितना मोल्स बचा हुआ है। तो क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए, मैं इसको इधर मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया और क्या निकालना है। H2SO4 जो लिया गया है उसका डाटा, मास का डाटा दिया मिलीग्राम में। H2SO4 जो निकाले हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का डाटा दे रहा है, और H2SO4 जो बचा हुआ है वो मोल में निकालना है। तो यहाँ पर यही ध्यान में रखिए, शुरुआत में हम लोगों को एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट पढ़ते समय ये सब कन्वर्जन फास्ट आना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत। मास को मोल में कन्वर्ट कर दे, या मास को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे, या ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के डाटा को मास में कन्वर्जन करने फटाफट आना चाहिए, या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। उसी तरीके से मोल कितना बचा हुआ है तो मोल को मास में कन्वर्ट कर दे, मोल से नंबर ऑफ मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे। मतलब मास, मोल और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इन तीनों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास, मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन तीनों को फटाफट आपस में कन्वर्जन आना चाहिए। और ये कैसे होता है, तो ये प्रैक्टिस से होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। फॉर्मूला को याद रखें, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सब चीज़ें उतना ही फास्ट कन्वर्जन आएगा। तो पहले तो मास को मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो 392 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अब ये बताइए, अगर मॉलिक्यूल का मास ग्राम में दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। तो H2SO4 का मास ग्राम में दिया हुआ है, हमें इसे मोल में कन्वर्ट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट 98 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो ये 98 से हम लोग डिवाइड कर दिए, इतना मोल। अब इसको हम लोग सोल्व कर दें, तो याद रखिए मिलीग्राम में था, मिलीग्राम से इसको ग्राम में कन्वर्ट किए, फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसको सोल्व कर दें तो हम लोग का 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल। तो H2SO4 जो लिया गया है, टेकन, कितना मोल लिया गया है, 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल। अब जो रिमूव किया गया उसकी चर्चा करें। तो H2SO4 के इतने मोलिक्यूल्स निकाल दिए गए। अब ये बताइए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। तो 1.204 इंटू 10 to the power 21 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये इतना क्या आ जाएगा, हम लोग का मोल आ जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर दें। ये 10 की पावर 21 है, इसको अगर 10 की पावर 20 करते हैं, 10 की पावर 20, तो ये आ जाएगा 12.04। अब इसको सोल्व कीजिए, ये 6.022 12.04 कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 2, और 10 की पावर 20 23 ये कैंसिल आउट कीजिए, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल।
अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। भाई H2SO4 जो लिया गया था वो 4 × 10⁻³ मोल लिया गया था। इतने मोल में से 2 × 10⁻³ मोल हम लोगों ने रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो बचा हुआ कितना रह गया? तो 4 × 10⁻³ मोल माइनस 2 × 10⁻³ मोल। तो H2SO4 जो बचा हुआ है वो कितना मोल बचा हुआ है? तो 2 × 10⁻³ मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल इजी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट लगाना है। बोला क्या जा रहा है? द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, कोई लिक्विड है, ये नहीं है कि वो लिक्विड वाटर ही हो, एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर ml। तो किसी डेंसिटी का किसी लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, किसी लिक्विड का डेंसिटी कितना है? तो 1.2 ग्राम पर ml। पहला डाटा, एक लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। देयर आर 35 ड्रॉप्स इन 2 ml। अगर उस लिक्विड का 2 ml लेते हैं तो उसमें कितने ड्रॉप्स होते हैं? तो 35 ड्रॉप्स। तो वॉल्यूम ऑफ 35 ड्रॉप्स का वॉल्यूम, ये कितना ml बताया गया हम लोग का? 2 ml। तो उसके 2 ml में 35 ड्रॉप्स है। हमें निकालना क्या है? द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? और लिक्विड का मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है? 70। मोलिकुलर वेट उस लिक्विड का 70 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, 1 ड्रॉप में कितने मोलिक्यूल्स होंगे निकालना है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप में कितने मोलिक्यूल्स होंगे वो हमें निकालना है। तो फिर से रिपीट करते हैं। द डेंसिटी, किसी लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को इधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का सारा डाटा यहां पर लिख दिया गया है। किसी लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml। उसके 2 ml में कितने ड्रॉप्स हैं? 35 ड्रॉप्स, मतलब 35 ड्रॉप्स का वॉल्यूम 2 ml है। उस लिक्विड का मोलिकुलर वेट 70 है। हमें यह निकालना है एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्क्रीन को पॉज कर ये क्वेश्चन उतार ले, मैं क्वेश्चंस मिटाने जा रहा हूं। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। तो ये बताइए 35 ड्रॉप का वॉल्यूम 2 ml है। तो 35 ड्रॉप का वॉल्यूम अगर 2 ml है तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप निकाला जाए। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आएगा? 35 ड्रॉप का वॉल्यूम 2 ml, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना? 2/35 मिलीलीटर। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिलेगा। ये बताइए, पूछा जाए यहाँ पर कि ये वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, तो एक ड्रॉप के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास भी कितने ड्रॉप का मिलेगा? एक ही ड्रॉप का मिलेगा। तो ये डेंसिटी का डाटा, ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, तो एक ड्रॉप के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ड्रॉप का क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। तो हम लोग मास निकालते हैं। मास ऑफ 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप का मास, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 1.2 इंटू 2/35 इतना ग्राम, तो ये एक ड्रॉप का मास आ गया। अब ये बताइए, अगर किसी भी सब्सटेंस का मास पता है, उसे हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। एक ड्रॉप का मास है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितने ड्रॉप का आएगा? एक ही ड्रॉप का आएगा। तो ये मास ग्राम में, लिक्विड का मोलिकुलर वेट 70 यहाँ दिया हुआ है, तो ये मास ग्राम में मोलिकुलर वेट 70 से क्या कर दें हम लोग? डिवाइड कर दें।
तो 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 35 अपॉन 70, ये इतना मोल आ गया। इसको हम लोग सोल्व कर दें, 2 और 70 कैंसल आउट होकर कितना हो जाएगा 35। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 1.2 डिवाइडेड बाई 35 का स्क्वायर, इतने मोल्स आ गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को, इन दोनों को, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 35 का स्क्वायर इंटू Na। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन, आंसर हम लोग का कौन सा है, सी ऑप्शन। तो बच्चों ये था हम लोग का मोलिकुलर वेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, या सजेशन रहे या रिक्वेस्ट रहे, आप इसको जैसे भी समझिए। अगर आपको इस चैप्टर पर बढ़िया से पकड़ बनाना है, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर पर बढ़िया से पकड़ बनाना है कि न्यूमेरिकल पार्ट अपना स्ट्रांग हो, तो आपको एक काम ये करना होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अभी किए हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक बार खुद से प्रैक्टिस करना होगा। अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से बना लेते हैं तो आपकी समझ, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट पहले से थोड़ा क्या होगा, बेहतर होता जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे चलने से पहले थोड़ा हम लोग पीछे भी चले और शुरू के वीडियो में, पहला दूसरा वीडियो में जो कुछ हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा पहले और दूसरे वीडियो की बातों को हम लोग रिकॉल करें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में वो सब बेसिक बातें बताया गया था। अब उन्हीं बेसिक बातों को यूज़ करते हुए हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पर आएंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़े थे उसको शॉर्ट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। और यहाँ पर भी आने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो को दोबारा देखें और उसको बढ़िया से रिवाइज कर लें। एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर हम लोग किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और मास नंबर हम लोग किसे कहते हैं, मास नंबर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। किसी भी एलिमेंट का सिंबल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोल देते हैं कि कोई एलिमेंट है x, तो एटॉमिक नंबर को नीचे में शो करते हैं z से, और मास नंबर को ऊपर में शो करते हैं a से। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इन सब को सीखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर आए थे, सिंपल क्वेश्चंस पर था। क्वेश्चन क्या था, एक दो क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए CO2 का 1 मोलिक्यूल लिया गया है, तो CO2 के 1 मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, वो निकालना है। या कुछ और स्पेसिस का नाम दें, बोले कि क्लोरीन एटम, कार्बोनेट आयन, H2SO4। तो यहाँ पर तीनों स्पेसिस ले लिए गए हैं, ये एटम है, ये आयन है और ये मोलिक्यूल है। तो इस सब वीडियो जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। क्लोरीन के एक एटम में सिंगल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ये सब सारा हम लोग का पढ़ा हुआ है। कार्बोनेट आयन 1 आयन में, एक सिंगल आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होंगे वो निकालना है। H2SO4 के 1 मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होंगे वो निकालना है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने के लिए अभी जितनी भी बातें ये सब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ये आना चाहिए। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों को भूल गए होंगे तो पहले वीडियो 1 और 2 को देखिए, उसको अच्छे से देखिए, और एक मॉलिक्यूल में या एक आयन में या एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, वो पहले निकालना हम लोग को अच्छे से आना चाहिए। अब वही क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नहीं
ये एक मोलिक्यूल नहीं है, 20 ग्राम ले लिया गया, ठीक है ना। या फिर बोला जाए CO2 गैस, ये हम लोग का 100 ml लिया गया है। या फिर बोल दिया जाए लिक्विड वाटर हम लोग का 50 ml ले लिया गया, डाटा चेंज कर दिया गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 20 ग्राम लिया गया, इसके 20 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 20 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पर वाटर, लिक्विड वाटर 50 ml लिया गया, इसके 50 ml में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग को निकालना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग डेप्थ में बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स किसी भी स्पेसीज में कितना भी ग्राम दे दिया जाए, कितना भी वॉल्यूम दे दिया जाए, कितना भी मोल दे दिया जाए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, उसके कैलकुलेशन पर हम लोग जा रहे हैं। तो इन सब कैलकुलेशन को समझने से पहले मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ वीडियो 1 और वीडियो 2 को बड़ा अच्छे से देखें, दोबारा से देखें उसको, तब इन क्वेश्चन को समझें। हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में अभी बहुत वेरिएशन मिलेगा। क्वेश्चन में जो डाटा देगा ध्यान से समझिए। क्या हो सकता है क्वेश्चन में? एटम हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, क्वेश्चन में एटम हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस क्वेश्चन में यही मिल सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या डाटा दे सकता है? तो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, डाटा क्या देगा? तो या तो उनका मास का डाटा देगा, या तो मोल का डाटा देगा, या तो नंबर का डाटा देगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। मेथड समझिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। क्या क्या स्पेसीज हो सकते हैं? तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। डाटा क्या हो सकता है? तो मास का डाटा हो सकता है, मोल्स का डाटा हो सकता है, वॉल्यूम का डाटा हो सकता है, नंबर का डाटा हो सकता है। डाटा जिस चीज़ का भी हो, मोल का डाटा हो, मास का डाटा हो, वॉल्यूम का डाटा हो, नंबर का डाटा हो, हमेशा ध्यान में रखिए हमें फाइनली मास के डाटा को नंबर में कन्वर्ट करना है, मोल के डाटा को भी नंबर में कन्वर्ट करना। और नंबर अगर दिया हुआ है तब तो आसान है, नंबर दिया हुआ है नंबर, तो उसे कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम के डाटा को भी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ मेथड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस दिया हुआ है, मोल का डाटा, वॉल्यूम का डाटा, मास का डाटा, नंबर का डाटा। जो डाटा दिया हुआ है हमें फाइनली उसे नंबर में ही कन्वर्ट करना है। मास को नंबर में कन्वर्ट कर देना है, मोल को नंबर में कन्वर्ट कर देना है, वॉल्यूम को नंबर में कन्वर्ट कर देना है। और अगर नंबर का डाटा दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे। चलते हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। निकालना क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है इन 12 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 17 O17। इसके 12 इंटू 10 की पावर 25 एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, वो न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 रही। एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो 6 इंटू 10 की पावर 23 लेकर चलना है। चलते हैं, निकालते हैं। तो O17 ये। अब इसको देखकर बताइए, इसलिए मैंने बोला था कि पहला और दूसरा वीडियो देखिए। इसके एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो 17 माइनस 8 इक्वल टू कितने हो गए? तो 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इसके वन एटम में 9 न्यूट्रॉन्स हैं, 9 न्यूट्रॉन्स एक एटम में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 12 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। इतना एटम्स दिया हुआ है। तो ये बताइए, एक एटम में 9 न्यूट्रॉन्स, तो 2 एटम में 2 इंटू 9, 3 एटम में 3 इंटू 9, 10 एटम में 10 इंटू 9, 1000 एटम में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने एटम्स में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे।
12 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स, सॉरी इतने क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इतने न्यूट्रॉन्स। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को 2 इंटू 6 कर दें तो 2 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 25। फिर से सोल्व करते हैं, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, तो 18 इंटू 6 कर दें इसको हम लोग, 18 इंटू 6, 10 की पावर 25 को दो पार्ट में तोड़िए, 23 और ये 100, तो ये 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 1800 हो जाएगा। तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हम लोग का 1800 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन्स। और ये सिंबल ये कितने के बराबर है, Na के बराबर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 Na न्यूट्रॉन्स, 1800 Na न्यूट्रॉन्स। चलिए, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का सी आंसर। स्क्रीन को पॉज कीजिए और उतारिए सॉल्यूशन। और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बार बार रिपीट करूँगा, हर क्वेश्चन में रिपीट करूँगा, जिससे कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगे। डाटा क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी दे दे, मास का डाटा देगा, वॉल्यूम का डाटा देगा, मोल का डाटा देगा, नंबर का डाटा देगा, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी रहे, मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी रहे, उसे हमें चेंज करना है नंबर में। नंबर में जैसे ही चेंज कर दिए तभी क्वेश्चन बनेगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन के 9.5 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है निकालना है। तो इस बार देखिए, डाटा आयंस का है और मास दिया हुआ है, तो चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी रहे, मास हो, वॉल्यूम का डाटा हो, किसी भी चीज़ का डाटा हो, हमें इस मास को नंबर ऑफ आयंस में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप तो ये होगा कि इसके 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन में कितने नंबर ऑफ आयंस है, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग कि 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं। तो सबसे पहले फॉस्फेट आयन के आयनिक वेट पर आइए। आयनिक वेट पर फॉस्फोरस का एक एटम, एटॉमिक वेट 31, ऑक्सीजन का 4 एटम, एटॉमिक वेट 16, तो 4 इंटू 16 ये कितना आ जाएगा हम लोग का 95। अब फॉस्फेट आयन जो लिया गया है टेकन, ये कितना लिया गया हम लोग का 9.5 ग्राम लिया गया है। तो ये मास ग्राम में है और इसको आयनिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 9.5 डिवाइडेड बाय 95 मोल इक्वल टू हम लोग का कितना मोल हो गया, 0.1 मोल। तो 9.5 ग्राम में फॉस्फेट आयन का कितना मोल हुआ हम लोग का, 0.1 मोल हुआ। अब ये बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। मोल आयन का है तो नंबर भी किसका मिलेगा, आयन का ही नंबर मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ आयंस मिलेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन का नंबर, तो 0.1 इंटू Na, इतने आयंस हैं। अब ध्यान दीजिए, 9.5 ग्राम लिया गया था, पहला स्टेप हम लोगों ने ये कर लिया कि इसके 9.5 ग्राम में कितने आयंस हैं, तो 0.1 इंटू Na आयंस है। 9.5 ग्राम में इतने आयंस है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एक आयन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन फॉस्फेट आयन, इसके एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो निकालिए। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना, तो 15, तो एक एटम में फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, 4 एटम है, 8 × 4 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। और याद कीजिए निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, 3 निगेटिव चार्ज तो इसमें 3 ऐड कर दिए। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक आयन में। अब एक आयन में इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, एक आयन में ऐड कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हम लोग के, तो ये 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब जरा ये बताइए एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन, हमें 9.5 ग्राम में निकालना था कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 9.5 ग्राम में 0.1 × Na आयन्स हैं। एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आयन में 2 गुना, 3 आयन में 3 गुना, 4 आयन में 4 गुना, तो इतने आयन्स में कितने होंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 × 0.1 Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5 Na इलेक्ट्रॉन्स, 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा ऑप्शन, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना सीख रहे हैं। अभी 2 ही क्वेश्चन किए हैं, 2-3 क्वेश्चन और इस पर हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका भी आइडिया मैं दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं उस पर 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप किया जाए, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।